बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी और दूध मिले हुए को जिसे हंस अलग कर देता है, संतों को इसलिए हंस और परमहंस कहा जाता है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी कि जैसे दूध और पानी को हंस अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार हंस परमहंस संत शरीर और आत्मा को अलग अलग करके देख लेते हैं और उन्हें आत्मा की चेतनता का बोध हो जाता है। इसलिए आप भी कथा सुनते रहेंगे, भजन करते रहेंगे तो बुद्धि निर्मल होगी। फिर माँ की कृपा से ये बात समझ में आ जाएगी। भावना के संयोग से अंकुरित होने वाले हृदय भूमि पर पड़े शब्द रूपी बीज कैसे अंकुरित होते हैं। गोपांगनाओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भगवती की उपासना की। ये बात भागवत में भी लिखी है कि जब भगवान आनंद कांद परमानंद कृष्णचंद्र मदन मोहन श्याम सुंदर ने वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई, वह स्वरूप जो गोपांगनाओं के हृदय में प्रकट हुआ, तब उनके मन में प्रभु के मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। कान और नेत्र बहुत कीमती हैं। कानों से जो बात सुनेंगे वह बात काफी दिनों तक आपके अंदर घूमती रहती है। नेत्रों से जिसे देख लेंगे उसकी छवि भी काफी समय तक अंदर बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं कि कान प्रधान इंद्रिया है, फिर नेत्र, फिर मुख, इस प्रकार ये त्रिवेणी है। श्रोत्र, नेत्र और मुख ये तीर्थराज प्रयाग है। ये त्रिवेणी आपको प्राप्त है यदि आप कानों से भगवत कथा सुनते रहें, नेत्रों से श्री विग्रह का दर्शन करते रहें और मुख से उसका पावन नाम लेते रहें, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवता की कृपा आप पर न हो। देवता का प्रसाद पाने के लिए, देवता की कृपा पाने के लिए उनके बारे में सुनते रहिए। दूसरे उनके श्री विग्रह का दर्शन करते रहिए और उनके गुणगान गाते रहिए, जपते रहिए और स्मरण करते रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महासाधन उच्यते, इसे सबसे उत्तम साधन माना गया है। गोपांगनाओं ने आनंद कंद परमानंद श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया, फिर श्रवण किया और फिर वह प्रकट हुए। दौड़कर आकर दर्शन किया। श्रवण और दर्शन से जो अंदर संस्कार बने वह धीरे धीरे और प्रबल होते गए। जैसे बीज अंकुरित होता है, फिर पल्लवित होता है और फिर पुष्पित और फलित होता है। पहले अंकुर निकलता है, फिर पत्ते निकलते हैं, शाखा निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते विशाल रूप ले लेता है। आपके हृदय की भूमि में कथा रूपी बीज जो पड़ते हैं, स्वरूप रूपी बीज जब पड़ते हैं, वह भावना के द्वारा अंकुरित होगा, पल्लवित पुष्पित होकर फलित होगा और आगे चलकर फल देगा। हृदय भूमि है और शब्द रूपी बीज है। जैसे भूमि में बीज डाल दिया जाए, उचित मात्रा में जल डाल दिया जाए, तब वह बीज अंकुरित होता है जो आगे चलकर वृक्ष का रूप ले लेता है। आपके कानों से जो शब्द हृदय में जाते हैं, चाहे वह बुरे हों या अच्छे हों, और जब भावना का संयोग होता है फिर वह अंकुरित होते हैं। हम जैसा बार बार सुनते हैं और जिसे बार बार देखते हैं, उसे पाने की हमारे मन में इच्छा जागती है और जब इच्छा बलवान होती है तब उसके अनुरूप क्रिया होती है और क्रिया के अनुरूप फल प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है। आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तब उनके बारे में सुनना प्रारंभ करें, सुनते रहें, उनके दिव्य स्वरूप, उनके विग्रह का दर्शन करते रहें, उनके पावन नामों का
स्मरण करते रहें। ऐसा करते करते एक दिन समय आ जाएगा कि आपके अंदर संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। जैसे आपने खाना खाया, खाने में दूध, फल, सब्जी, खीर भी आप खाएंगे। उल्टी होने पर जो खाया था वही बाहर निकलेगा। इसी प्रकार कानों के माध्यम से आपने जो भरा है वही आपके मन या वाणी के माध्यम से बाहर आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। गोपांगनाओं ने बचपन में ही ठाकुर जी का दर्शन पा लिया। उन्हीं की लीलाओं में, उन्हीं की क्रीड़ाओं में वह तन्मय हो गई। वह उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी, अपने आप को भूल गई थी। शास्त्रों में कहा गया है, गोपियां संसार को भूल गई थी। वह दिन रात श्री कृष्ण के सौंदर्य का ही चिंतन करती थी और सदैव प्रभु के चरित्र ही श्रवण करती थी। आपस में बैठकर सहेलियों में कृष्ण की ही चर्चा करती थी। वेद भगवान भी कहते हैं कि साधक की एक समय ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि यत्र नान्यः पश्यति, वह ईश्वर को छोड़कर और किसी वस्तु को देखना ही नहीं चाहता। नान्या शृणोति, और वह परमात्मा के विषय को छोड़कर दूसरी बात सुनना भी नहीं चाहता, परमात्मा को छोड़कर कुछ जानना ही नहीं चाहता। वेद भगवान कहते हैं कि सर्व विज्ञानम भवति, अर्थात जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना जाता है वह परम तत्व है। यदि आपको मिट्टी का ठीक ठाक ज्ञान हो गया तब आपको मिट्टी से बनने वाले हर पदार्थ की जानकारी हो जाएगी। प्लास्टिक की जानकारी होने से प्लास्टिक से बनने वाले हर पदार्थ का आपको ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको ईश्वर का ज्ञान हो गया तब ईश्वर से बनने वाले जगत का आपको ज्ञान हो जाएगा। एक एक वस्तु का यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, आयु छोटी बुद्धि छोटी, कहाँ तक ज्ञान प्राप्त कर सकोगे? यदि मूल को आपने समझ लिया तब मूल से पैदा होने वाले सारे तत्व समझ में आ जाएंगे। वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा को जान लें, उनको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ उससे ही बना हुआ है। आप अपनी वृत्ति ऐसी बनाएं कि उन्हें छोड़कर और कुछ सुने ही नहीं, किसी को देखे ही नहीं और किसी दूसरे की कोई चर्चा भी न करे। साधक के जीवन में एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए। गोपांगनाओं का जीवन कुछ ऐसा ही था। उनका संकल्प ऐसा था कि कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगोजे डोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही है, हम नेको टेक तजे नहीं गौरो। दोख्यो दूसरा नाम कड़े मुख रसना, मुख कार हला हल वोरो। बावरी वे अखियाँ जर जाएं, जो सांवरे छाड़ निहारत गोर। यदि कान दूसरी बात सुनना चाहेंगे तो हम लोहे की गर्म सलाई डाल देंगे। रसना यदि ईश्वर को छोड़कर कुछ दूसरा शब्द बोलना चाहेंगी, ऐसी रसना को काट कर हम शहर में डाल देंगे। और यदि हमारे नेत्र सांवरे श्याम सुंदर को छोड़कर किसी दूसरों को देखना चाहेंगे, ऐसे नेत्रों को हम फोड़ देंगे। ये उनका संकल्प है। एकाग्रता से निरंतर भगवत चिंतन करो। हमारे आपके जीवन में यदि भजन का प्रताप नजर नहीं आ रहा तब ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम 1-2 घंटे कथा सुनकर बाकी सारा समय दुनिया की व्यर्थ सी बातों का चिंतन करते रहते हैं। तब ज़्यादा प्रभाव 2 घंटे का होगा या 2.5 घंटे का होगा। इसलिए आपने कथा कीर्तन और पूजा के समय को बढ़ाएं।
बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा समय आ जाए कि उनके बाद और करने का समय ही न रहे। ये बात हम सदैव कहते रहते हैं कि यदि आप अपने भजन को 1 महीने में 1 मिनट भी बढ़ा लेंगे तब भी 1 वर्ष में आपका भजन 12 मिनट बढ़ जाएगा। और यदि 1 सप्ताह में 1 मिनट बढ़ा लेंगे तब साल में 52 मिनट बढ़ जाएंगे। और बढ़ते बढ़ते यदि आपका भजन 4-5 घंटे बढ़ गया, ऐसा करते करते आपका सारा समय भजन में लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा भजन बढ़ाते जाएं और दुनियादारी थोड़ी थोड़ी घटाते जाएं। आजकल ये पद्धति नहीं रही, लेकिन प्राचीन काल में लड़कियों की शादी बचपन में ही हो जाती थी। तब उन्हें ससुराल भेजने के 2-3 दिन बाद वापस बुला लेते थे। फिर 10-15 दिन बाद वह मैके में रहती। फिर 1 सप्ताह के लिए ससुराल भेज दिया जाता और 10 दिन मायके में रहती। फिर 15 दिन के लिए ससुराल भेज दिया जाता और 8 दिन मैके रहती। फिर महीने के लिए ससुराल भेज दिया जाता और 5 दिन मैके में रहती। कर्म से ससुराल का समय बढ़ाते गए और मैके का घटाते गए। घटाते घटाते ऐसा घटा कि साल में 1 आध बार मैके आए और बाकी समय ससुराल में ही रहे। ठीक साधना का भी यही क्रम है कि आप भजन का समय बढ़ाइए और व्यवहार का समय घटाइए। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दीजिए कि आप उसको बाद कुछ भी सुनने देखने का समय आपके पास न रह जाए। बस फिर आपका जीवन धन धन हो जाएगा। गोपांगनाओं की ऐसी भी स्थिति थी। आज जब सुबह उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनका दिव्य भव्य स्वरूप था। हमने आपको बताया कि त्रिपुर सुंदरी ही कृष्ण बनी है, इसीलिए सबसे अधिक आकर्षण कृष्ण में है। भगवती पराम्बा के बाद बहुत ज़्यादा आकर्षण कृष्ण में ही है। वही अर्थात मोर के पंख का जिन्होंने मुक्त धारण कर रखा है। श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण किया हुआ है। पंख को पक्ष भी कहते हैं। मोर पक्ष भगवान श्री कृष्ण क्यों धारण करते हैं? मायने जो मोर पक्ष धारण कर लेता है, जो मेरा पक्ष ले लेता है, मैं उसके चरणों की धूलि भी माथे पर लगा लिया करता हूँ। आप सदैव कहते हैं ना कि इसने इनका पक्ष लिया, इसने उसका पक्ष लिया, इसने उसका पक्ष लिया। भगवान कहते हैं कि जो सारे पक्ष छोड़कर मोर पक्ष में, मेरे पक्ष में आ गए, मोर मैंने मेरे, पक्ष मैंने मेरे साथ, मैं उन्हें सिर पर धारण कर लेता हूँ। नटवर वपु, नटवर प्रभु का बड़ा दिव्य स्वरूप है, दिव्य श्रृंगार है। कानों में पुष्प और पुष्पों की माला है। पीत वस्त्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं। राधा रानी गोरी गोरी है, पीली पीली है, इसलिए श्री कृष्ण पीला वस्त्र ज़्यादा पसंद करते हैं। पीला वस्त्र पहनकर वह सोचते हैं कि इस रूप में राधा रानी ही आकर उनसे लिपट गई है। राधा जी सदैव नीलांबर धारण करती हैं। गौरी गौरी राधा जी पर नीला वस्त्र बहुत सुंदर लगता है। श्याम सुंदर श्याम है और राधा जी की भावना है कि श्याम सुंदर ही नीले वस्त्र के रूप में उनके शरीर से लिपटे हुए हैं। सब चमत्कार भावना पर ही आधारित है। एक बार पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। राधा रानी सारे आभूषण नीले नीले पहनती है। वह अपने अंगों में गुदना भी गुदवाती है। जैसे कोई अपने शरीर पर ओम लिखवाता है, कोई राम लिखवाता है, राधा रानी जी ने अपने सारे शरीर पर श्याम सुंदर के चित्र बनवा लिए हैं।
गुदना गोदने वाली आई, उससे पूछा कि क्या गोद सकती हो। वह बोली कि जो भी कहोगी गोद देंगे। ब्रज प्रदेश के लोग राधा रानी की भावनाओं को कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हुए गाते हैं। लिख दे भुज दंड पे बाल गोविंद, भुजे भगवान गले गिरधारी, ठोडी पे मूर्ति ठाकुर की, ओठन में लिख कृष्ण मुरारी, नासिका में नाम नारायण को, बोहन में लिख कुंज बिहारी, के अधीन सभी लिख दे लिलिहारन गोदन गोदन बारी। मेरे अंगों में प्रभु के चित्र बना दे, नाम लिख दे, ताकि जब मेरी दृष्टि मेरे शरीर पर पड़े तब मुझे मेरा शरीर नंद के, मेरे शरीर में प्राण प्यारे श्याम सुंदर ही नजर आए। इसलिए सारे शरीर में गोद दे। ये राधा रानी की भावना थी। भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला है। जो उनकी वैजयंती माला का चिंतन करते हैं उन्हें सदा विजय प्राप्त होती है। यदि आपको विजय चाहिए तो भगवान की वैजयंती माला का चिंतन करें और सदैव उनकी जय जयकार करें। जो भगवान की जय बोलते हैं उनकी सदा विजय होती है, जप से विजय होती है। भगवान के द्वार पर दो पहरेदार हैं, जय और विजय। जय से विजय होती है और श्री कृष्ण अपनी अदर सुधा वेणु को पिलाते हुए, अपनी अंगुलियां नचाते हुए और ग्वाल बालों से घिरे हुए वृंदावन में गोवर्धन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। गोपांगनाओं ने जाते हुए श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। वह इतनी गहराई से दर्शन करती थी कि वह छाप हृदय में छप जाती थी। श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया, अपनी बांसुरी बजाई। गोपनाओं का हृदय टीवी सेट था। ठाकुर जो लीला करते थे गोपांगनाओं को वह साफ साफ दिखाई देती थी और आपको भी दिखाई दे सकता है यदि आप किसी चीज का गहराई से चिंतन करें। एकाग्रता में इतनी शक्ति है कि आप जिसका चिंतन करेंगे आपको उसकी क्रियाओं का बोध हो जाएगा। हमारा चिंतन गहरा नहीं है। हम कभी किसी चीज का ध्यान करते हैं, फिर किसी दूसरी चीज का ध्यान करते हैं। अविरल निरंतर एक ही धारा। जैसे यदि आपने कभी सुनार को सोना पिघलाते देखा हो तो सोचिए कि वह एक ऐसी फूंक मारता है कि कोयले से निकली आग से ज्योति निरंतर सोने से जुड़ी रहे और थोड़ी ही देर में सोना पिघल जाता है। और यदि वह ज्योति रुक रुक कर पिघलने वाले सोने को छुए तब सोना सिर्फ गर्म हो जाएगा, पिघलेगा नहीं। जो चीज लगातार चलती है वह प्रभावशाली होती है। गोपांगनाओं का चिंतन इतना गहरा था कि कृष्ण छोड़कर वह और कुछ सोचती ही नहीं थी। इसलिए उनके मन मंदिर में ठाकुर की लीला प्रकट हो गई। ऐसी लीला आपके अंदर भी प्रकट हो सकती है। कई बार हमें ऐसी अनुभूतियां हुई कि ज़्यादा चिंतन से एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाता है और बाद में चला जाता है कि वह बात बिल्कुल वैसी ही हुई थी। ऐसा अक्सर होता है। आप जिस चीज़ को बिल्कुल असंभव समझते हैं वह संभव है। ऐसा हो सकता है। शर्त यही है कि आपका चिंतन गहरा हो, आपका चिंतन निरंतर हो। जैसे बोतल से कटोरी में तेल निकालते समय धार टूटती नहीं, इसी प्रकार जब आपके चिंतन की धारा निरंतर चलेगी, टूटेगी नहीं, तब जिसका आप चिंतन कर रहे हैं उसकी क्रिया, उसका स्वरूप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। निरंतर चिंतन के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि जब वैराग्य होगा तब एक का चिंतन होगा। यदि अनेक से आपकी आसक्ति है तब निरंतर चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब कभी किसी का चिंतन होगा और कभी किसी का।
चिंतन की धारा कटती रहेगी। गंगा प्रवाह की धारा निरंतर चले, कटे नहीं। जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा निकली और गंगा सागर तक चलती चली गई, कभी कटी हुई देखी क्या? कट नहीं रही, सीधी बह रही है, बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं। इसी प्रकार आपके चित्त से चिंतन रूपी जो धारा निकले किसी भी एक विषय में, वह बीज में कहीं कटे नहीं, तब वह तत्व आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। हर गोपांगना का हृदय एक टीवी सेट था। गोवर्धन पर्वत पर, जमुना तट पर ठाकुर जो भी लीला करते थे, गोपांगनाओं के हृदय में वह प्रकट हो जाती थी। वह सब लीलाएं वैसे ही देखती थी जैसे टीवी के माध्यम से आप दूर के दृश्य देखते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रिकेट का मैच विदेश में से 60,000 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है और आप उसे उसी रूप में उसी समय तत्काल अपने कमरे में बैठे अपने टीवी सेट के माध्यम से देख रहे हैं। परमात्मा का चिंतन यदि सही ढंग से हो जाए तब ठीक उसी प्रकार आपके अंदर भी प्रभु की लीलाएं दिखाई दे सकती हैं। आज जब भगवान ने वेणु वादन किया तो श्री कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप गोपियों के हृदय में प्रकट हो गया, गायों के हृदय में प्रकट हो गया। बांसुरी की वह स्वर लहरी इतनी विलक्षण थी कि गायों ने घास खाना छोड़ दिया, मुंह की घास मुंह में ही रह गई। जो बछड़े दूध पी रहे थे वह थन पकड़ कर रह गए, ना थन छोड़ सके और ना दूध पी सके। गायों के मुख में जो घास थी ना वह निकल सकी और ना वह उगल सकी, क्योंकि चबाने में या निगलने में जो आवाज़ होगी वह बांसुरी वादन की मधुर ध्वनि में वादा बनेगी। इसलिए जैसे ही कान में शब्द आया कि मुंह बंद हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। विघ्नताएं वाचा और जो पक्षी थे वह सब डालियों पर पंक्तिबद्ध बैठ गए और एक टक श्याम सुंदर को देखने लग गए। मयूर आ गए और मयूर वृंद अपने पंख फैलाकर ठाकुर जी के चारों तरफ नाचने लगे। मृग और मृगियां आकर प्यार से देख रही थी। पत्थर पानी बनकर पिघल रहे थे और जमुना का जल बर्फ बन रहा था और देवता पुष्प बरसाकर बाजे बजा रहे थे। और फिर यही कहना पड़ा कि प्रभु आप जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं है। प्रस्तुत भजन में प्रभु के रूप स्वरूप का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तेरे जैया सोना और नहीं होना, मिलता नसीबाना तेरे जैया सोना, तेरे जैया सोना और नहीं होना। जे मैं देखा अवगुण अपने कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अवगुण अपने कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा रहमत तेरी हो गई बल्ले बल्ले। हंसी फड़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना, हंसी फड़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना। ओ तेरे जिया सोना और नहीं होना, लाली तेरे होठां दी गुलाब च नाही, हुसन तेरा देखिया हिसाब विच नाही। मिश्री मीठा माखन का लोना, मिश्री सा मीठा माखन का लोना, तेरे जे सोना और नहीं होना। सोना मेरा सब तो सोना इहदे जिहा ना कोई, सोना मेरा सब तो सोना इहदे जिहा ना कोई। जो मेरे सोने विच रंगदा सोना हुंदा सोई, तेरे जिहा सोना होया ना होना, तेरे सोना होया ना होना, तेरे जिहा सोना और नहीं होना।
मिलदा नसीबां नाल तेरे जिहा सोना, मिलदा नसीबां नाल सोन। परम सुंदर श्याम सुंदर कोटि काम कमनिया, मधुराधिपति मधुर श्याम के दिव्य सौंदर्य पर गोपांगनाएं मुग्ध हो गई। बांसुरी सुनकर आपस में विचार करती हैं कि ये प्राण प्यारे हमारे बन जाएं। इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय है? कोई ऐसा साधन है जिससे ये सदा के लिए हमारे बन जाएं और हम इनकी बन जाएं, हम इन्हें समर्पित हो जाएं और ये हमें स्वीकार कर लें। महामाया भगवती का पूजन। विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि भगवती पराम्बा दुर्गा की उपासना की जाए, क्योंकि माँ तत्काल कार्य सिद्धि कर सकती है। इसलिए सभी को मिलकर पराम्बा भगवती की उपासना करनी चाहिए। आप देखिए, गोपनाएं चाहती श्री कृष्ण को है प्राप्त करना, श्री कृष्ण को चाहती हैं और उपासना माँ की करती हैं। भागवत में लिखा है कि गोपांगनाओं ने 1 महीने का कात्यायनी महामाया भगवती का व्रत और अर्चन किया। कार्तिक के महीने में प्रातःकाल 4 बजे उठकर एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए सारी गोपांगनाएं माँ के मधुर गीत गाती हुई जमुना तट पर पहुंचकर स्नान करती और भगवती की भालू की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार से उनका जमुना तट पर पहुंचकर स्नान करती। पूजन और परिक्रमा करके बाद में माँ को प्रणाम करके क्या मांगती हैं? वह कहती हैं, हे कात्यायनी महामाए, आप बड़े बड़े जोगियों की आदिश्वरी हैं, हम पर कृपा करें, हमारी झोली में भिक्षा डाल दें। नंद गोप सुतम नंद नंदन हमारे पति बन जाएं, हम पर ऐसी कृपा करें, हमारी झोली में भिक्षा डाल दें। हम आपको बार बार प्रणाम करती हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि श्याम सुंदर ब्रज नंदन मदन मोहन प्राण प्यारे हमारे बन जाएं। वह केवल फलाहार करती हैं। देखो भाई, भजन और भोजन का चोली दामन का संबंध है। यदि आप भजन करना चाहते हैं तब पहले अपने भोजन पर विचार करें। चाहे जैसा तैसा भोजन यदि आप करेंगे, वह भोजन आपसे भजन नहीं होने देगा। वेद में एक वचन है, कमाई शुद्ध हो और भोजन बनाने का ढंग शुद्ध हो, बनाने वाला भी शुद्ध हो, क्योंकि बनाने वाले के परमाणु भोजन में प्रवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति आटा गूंद रहा है तब आटा गूंदते समय उसके परमाणुओं का आटे में प्रवेश करना स्वाभाविक है। रोटी बनाते समय उसके परमाणु भोजन में जा ही रही हैं। सारा दिन वह रसोई घर में रहेगा, उसके अच्छे या बुरे परमाणु रसोई घर में प्रवेश करेंगे। परमाणु इतने सूक्ष्म है कि वह दिखाई नहीं देते। जैसे आप कपूर रख दें, कपूर प्रतिक्षण उड़ता रहता है। कहा भी गया है कि धन यौवन जो जाएगा जिह विधि उड़त कपूर, अर्थात धन और यौवन इस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार कपूर उड़ जाता है। प्रतिक्षण उड़ते कपूर के परमाणु आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे 5-7 दिन में वह कपूर समाप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में यदि किसी को टीबी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग होने के कारण लोग उसके साथ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। उनकी लैट्रिन में भी दूसरे लोग कम ही जाते थे, उनके कपड़े ना पहनते थे, ना उसे अपने कपड़े पहनाते थे। उस समय की बात है जब टीबी की दवाइयों का आविष्कार नहीं हुआ था। आजकल भी एड्स के रोगी को सबसे अलग रखा जाता है। वह परमाणु संपर्क में से प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के विचार गंदे हैं, कर्म गंदे हैं, यदि उसके हाथ का बना भोजन हम करते हैं तब उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि आहार शुद्ध होने के बाद आपकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। यदि भजन करना है तब सादा भोजन करें। स्वाद केवल जीवा का है। घाटी के नीचे उतरकर सब माटी हो जाता है। आपने रसगुल्ला खाया
कब तक मीठा लगेगा? सिर्फ तब तक जब तक रसगुल्ला मुख में है। मात्र जीव के स्वाद के लिए सारा दिन हम 10 प्रकार की चीज़ें खाते हैं। साफ खाया पिया पेट में जाकर क्या क्या कीटाणु पैदा करता रहता है। आप जीव का स्वाद न देकर अपने स्वास्थ्य को देखें और इनके परमाणु अपने विचारों पर क्या प्रभाव डालते हैं ये देखना है। भोजन के 3 अंश हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अन्न का स्थूल भाग मल बनकर निकलता है, जल का स्थूल भाग मूत्र बनकर निकल जाता है, उसमें से सूक्ष्म भाग रस, रक्त और मांस आदि बन जाता है, उसमें से भी सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप कहते हैं कि अन्न से मन का क्या संबंध है? हम कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष ही देख लें। जैसे एक व्यक्ति 1 बोतल शराब पीता है, उसके मन पर शराब का प्रभाव तत्काल पड़ा या नहीं? यदि शराब का प्रभाव पड़ता है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अन्न का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता? अन्न का मन से सीधा संबंध है। आप जैसा भोजन करेंगे वैसे ही विचार आपके मन में पैदा होंगे। एक संत के पास एक राजा